लड़की लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। फेवरेट कार्टून देखने के लिए हर कोई घर पे दौड़ा दौड़ा दौड़ा। सुहाना दिन सुहानी रात, नहीं हम नहीं आप। तो इस वीडियो में हम देखने वाले कुछ पॉपुलर कार्टून के लास्ट एपिसोड। प्यार से बोले। अरे अपने लोग हो, सुन लेते। क्या आज भी आप अपने बचपन के कार्टून मिस करते हैं? क्या इनके पहले एपिसोड की यादें धुंधली हो गई हैं और लास्ट एपिसोड देखने का वक्त आपके हाथों से फिसल गया? तो सवार हो जाएं फैक्ट बाय एक्सप्रेस पे, जहां बेन 10 के ओमनिट्रिक स्पेन, मित्सुओ के परमैन बन जाने और डोरेमोन के 22वीं सेंचुरी से नोबिता के पास आने की यादें तो ताज़ा होगी, पर साथ ही आप बेन 10 के आखिरी एपिसोड में विलगैक्स से भी खतरनाक विलेन से मिलोगे। परमैन के बर्डमैन के साथ दूसरे प्लेनेट पर जाने के बाद क्या हुआ, ये राज जानोगे। और ये भी कि नोबिता और डोरेमोन सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर नहीं, असल जिंदगी में भी थे। क्या है इनकी पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। शिनचैन का तो था असल में, लेकिन डोरेमोन का मुझे पता नहीं। नोबिता और डोरेमोन सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर नहीं, असल जिंदगी में भी थे। क्या है इनकी पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। नंबर 1, निंजा का क्या हुआ? आज 57 सालों के बाद भी सबका एक ही सवाल, निंजा का क्या हुआ? क्योंकि अपना निंजा हटोरी है ही इतना प्यारा कि वो खत्म ही नहीं हो पा रहा। लेकिन भाई लोग और उनकी बहनों, निंजा हटोरी का कार्टून 1987 में ही खत्म हो चुका है और उस सीरीज का पहला एपिसोड 1981 में रिलीज हुआ था, जिसमें गेनिशी निंजा का कार्टून देख रहा है और अचानक से उसके घर में निंजा हटोरी का आगमन होता है। अब इसके बाद लगभग 6 सालों तक अपने 600 से भी ज्यादा एपिसोड से इस कार्टून ने सभी बच्चों का दिल, मतलब ये कार्टून खत्म ही नहीं हुआ। सीरीज का फाइनल यूमिको और केनिशी के संग हुआ, जहां केमुवाकी उन दोनों के बीच दरार डालने की कोशिश में नाकाम हो जाता है। मगर मतलब ये कार्टून खत्म ही नहीं हुआ। यानी निंजा का क्या हुआ सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है मेरे दोस्त। नंबर 2, कभी खुशी कभी रन। हाथ आया पर मुंह न लगा, ऐसा ही हुआ था ओगी द कॉकरोचेस के पहले एपिसोड में, जिसका नाम था बिटर चॉकलेट। इस एपिसोड में ओगी चॉकलेट का पूरा डब्बा लेकर बैठता है और उससे पहले कि वो चॉकलेट को उठाए, कॉकरोचेस उसे उठाकर भाग जाते हैं और वही भाग दौड़ ओगी ने 7 सालों तक कंटिन्यू की है, जहां इसके बाद 1988 से चल रहे सीजन का फिनाले देखने को मिला। अब 2019 में मेकर्स ने फिनाले तो दिया, मगर इंसाफ नहीं, क्योंकि इस एपिसोड में कॉकरोचेस जैक के साथ बदमाशी करते दिखाए हैं, जिसमें जैक को लगता है कि उस पर दुश्मन ने जंग छेड़ ली है। और एपिसोड के अंत में जब जैक को कॉकरोचेस की सेठानी के बारे में पता चलता है, तो वो उन पर ही बॉम्ब लगाकर उन्हें भगाता है। पर इस एपिसोड को देखने के बाद एक चीज तो तय है कि अगर मेकर्स चाहते तो इस सीरीज को वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। नंबर 3, बेन की घड़ी। कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद ही होता है, और ये चीज बेन 10 के अलावा कौन ही सिखा सकता है, मगर क्यों? वेल, इससे पहले जानते हैं बेन 10 को ओमनिट्रिक्स कैसे मिला। ये कहानी बेन 10 के पहले एपिसोड में बताई गई, जहां बेन 10 जंगल में घूमते घूमते आसमान से एक गिरती चीज को देखकर आकर्षित हो जाता है, और जब बेन उसे देखने पहुंचता है तो घड़ी जैसा कुछ बेन के हाथों पर चिपक जाता है। लेकिन जहाँ 2005 में ये शुरुआत थी, वहीं 2016 में बेन 10 की एंडिंग में मल्टीवर्स बनाया गया, जहाँ हर यूनिवर्स के बेन 10 एक सुपर एलियन को हराने के लिए एकजुट हो जाते हैं, और जब उस एलियन को वो हरा देते हैं तो पता चलता है कि वो एलियन और कोई नहीं पर बेन 10 खुद है। तो अब समझे खुद का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। नंबर 4, प्यारा प्यारा शिनचैन। किसी का काम ऐसा करो कि सामने वाला खुद आपसे काम वापस ले ले, और शिनचैन ये सबक 19 जून 2006 में इंडिया आने से पहले ही सीख चुका था। तभी तो पहले ही एपिसोड में शिनचैन की मम्मी ने उसे शॉपिंग का काम सौंपा, पर वो ना पूरा होने पे उन्हें खुद ही बाजार जाना पड़ा। पर जितने ठाके इस एपिसोड में शिनचैन की मस्ती और मासूमियत पर लगे, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक और दर्द भरी एंडिंग शिनचैन को मिली। यूट्यूब पर आपको ऐसे कई वीडियोस मिलेंगे जिसमें शिनचैन और हिमावारी की मौत को आखिरी एपिसोड दिखाया गया है, पर सच ये है कि शिनचैन के राइटर 2009 में ही चल बसे थे। बावजूद इसके 2012 में यूआई स्टूडियोज ने ये ऐलान किया कि जब तक शिनचैन के मेगा आर्टिस्ट और उसके वॉइस आर्टिस्ट जिंदा हैं, शिनचैन चलता ही जाएगा। रही बात शो में उसकी मौत दिखाने की, तो वो झूठी है, क्योंकि 2010 में आई इस फिल्म के मुताबिक शिनचैन जिंदा भी दिखाया गया है और बड़ा भी। नंबर 5, नोबिता डोरेमोन की अनसुनी दास्तान। नीला देख के ढीला समझा क्या? डोरेमोन है वो 22वीं सेंचुरी का रोबोट, जिसकी नोबिता से पहली मुलाकात ऐसी थी। इसी मुलाकात के बाद नोबिता ने डोरेमोन की मदद से अपना फ्यूचर बदलने की कसम खाई थी। हालांकि गैजेट्स की मदद से उसने हमेशा ही गड़बड़ की, पर 2005 में हंगामा टीवी पर शुरू हुई इस सीरीज के एंड में जब डोरेमोन खराब हुआ, तब नोबिता ने न सिर्फ पढ़ाई
पढ़ाई पे ध्यान दिया बल्कि दिन रात एक करके डोरेमोन को नई जिंदगी दे दी, है ना, हैप्पी एंडिंग्स। लेकिन काश ऐसा असली नोबिता के साथ भी होता। 2017 में डोरेमोन शो को नोबिता नाम के लड़के की कहानी बताया गया जो एक मानसिक बीमारी के चलते सच और कल्पना में भेद नहीं कर पाता था और उसने डोरेमोन नाम का एक इमेजिनरी दोस्त बना लिया था। पर 16 साल का होने पे डॉक्टर्स ने उसे बताया कि डोरेमोन सच नहीं है। इसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपने हाथों से खुद ऐसा को कुछ गोली था मार ली। क्या? लेकिन आप नोबिता के लिए आंसू बहाओ उससे पहले फैक्ट भाई बता दे कि 2022 में इस कहानी को बस एक थ्योरी बताया जा चुका है जो बस एक सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पे लिखी गई थी। पे आ जाऊंगा मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। नंबर 7, परमैन लौट आया। परमैन के पास जो एक रोबोट था ना, मुझे बचपन में बहुत लगता है उसकी नाक पे दबा के रूप ले ले, वो मेरे पास होना चाहिए था तो मैं स्कूल में उसको भेज देता, मजा आता यार, लेकिन नहीं हो पाया। नंबर 7, परमैन लौट आया। परमैन ये गाना आपको सीधा 2006 में ले जाएगा जब ये शो ताजा निकलोडियन पे आना शुरू हुआ था। लेकिन अगर आपको याद होगा तो पहले एपिसोड में हमें डायरेक्ट परमैन दिखाया गया था जो लोगों को बचा रहा था और फर्स्ट एपिसोड के एंड में जब उसने अपनी पहचान अपनी दोस्त को बतानी चाहिए थी तब बर्डमैन ने उसे इंसान से एलियन बनाने की धमकी दे दी थी। पर अगर आप परमैन के सच्चे वाले फैन होंगे तो आपने ये जरूर सुना होगा कि 526 एपिसोड के इस शो के लास्ट एपिसोड में परमैन नंबर 3 सुमेरे ने मितुशो को अपनी पहचान बताई थी और उसके बाद वो वापस आने का वादा करके बर्डमैन के साथ उसके प्लेनेट चला गया था। लेकिन क्या वो कभी लौट के आया? वेल, ये सब कुछ होने के कई सालों बाद जब सुमेरे नोबिता से मिली थी तब तक तो मित्सुओ लौट कर नहीं आया था। सुमेरे ने मितुशो को अपनी पहचान बताई थी और उसके बाद वो वापस आने का वादा करके बर्डमैन के साथ उसके प्लेनेट चला गया था। लेकिन क्या वो कभी लौट के आया? वेल, ये सब कुछ होने के कई सालों बाद जब सुमेरे नोबिता से मिली थी तब तक तो मित्सुओ लौट कर नहीं आया था, पर वो जब भी आएगा फैक्ट बाय उसकी खबर आपको जरूर देगा। नंबर 8, छोटे टाइटल। नहीं, मुझे चेक करना है परमैन का लास्ट एपिसोड क्या था। परमैन का लास्ट एपिसोड तो चेक करके ही रहूंगा मैं। परमैन लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन। नोबिता इसमें आया तो था परमैन, मुझे क्या पता। फैंस के दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर परमैन के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। क्या परमैन सच में अर्थ को छोड़कर बर्ड प्लेनेट पर चला गया था? क्या परमैन कभी अर्थ पर वापस आया था? है कि बर्डमैन को बर्ड प्लेनेट पर एक सुपर हीरो की जरूरत महसूस होती है, तभी उसको हमारे मित्सो यानी कि परमैन नंबर 1 की याद आती है और वो उसको लेने, जहाँ सभी उसे लास्ट गिफ्ट के रूप में कुछ न कुछ देते हैं। बूबी उसे केला देता है और पायान एक ताबीज। फिर जब पाको की बारी आती है तो पाको परमैन को यूएफओ के पीछे बुलाती है जहाँ वो उसे अपना मास्क हटाकर बताती है कि वो ही मिस सुमिरे है, जबकि वो ये बात अभी भी पायान और बूबी से छुपाती है। फिर परमैन बर्ड प्लेनेट पर चला जाता है और उसके पीछे उसका रोबोट ही मित्सुओ के सारे काम करता है। तो दोस्तों ये थी परमैन के लास्ट। बाबा रे बाबा, ये परमैन ने तो संकट में डाल। अब जल्दी चैनल को उठाओ, फिर मैं परमैन के मेकर से जाके पूछूंगा कि लास्ट में हुआ क्या था, वो वापस क्यों नहीं आया।